फेसिंग डिफिकल्टी कि ऐसे और लेटर तो हम लिख रहे हैं लेकिन ये चेक कौन करेगा, या किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, क्या हमें स्पेलिंग्स देखनी है, ग्रामर देखनी है, कंटेंट देखना है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है। हाय, आई एम निहारिका जॉन मेहरा, आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स। आप अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को पाओगे जहां पर मेरी प्लस क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, टीच ओवर देयर एंड देन आई मेक सम वीडियोस हियर आल्सो टू गाइड यू, टू हेल्प यू ऑल। तो ये उन सब बच्चों के लिए, ना केवल बैंक एग्जाम्स बट उनके लिए भी जिनके कोर्स में, करिकुलम में ऐसे और लेटर राइटिंग होता है। इनफैक्ट प्रेसी राइटिंग के लिए भी आप इसी टेक्निक का यूज कर सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट कि पूरा वीडियो देखें। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। लेट मी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट नाउ। सपोज आपने ऐसे लिखा, ठीक है, इन्फ्लेशन पर, या आपने ऐसे लिखा लॉकडाउन के ऊपर, एंड देन आपने लेटर लिखा। जो अभी आपको अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप असेसिंग योर ओन कंटेंट कि आप कितना सही लिख रहे हो, क्योंकि पेजेस भरना अकेला काम नहीं है। वैसे तो आपको टाइप करना चाहिए, अगर आप टाइप कर सकते हो, टाइप कर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके लिए यही बहुत अच्छा वे है। क्योंकि वो बच्चे जो कि ऑफ कोर्स ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको टाइप करना होता है ना, एंड द कीबोर्ड्स आर नॉट वेरी स्मूथ। जो आपको मिलता है एग्जाम हॉल में शायद ही होगा कि काफी स्मूथ वर्किंग वाला मिलेगा। तो प्रैक्टिस अभी से टाइपिंग की रखो, पॉसिबल हो तो। एंड ऑल दो स्टूडेंट जो कोई दूसरा पेपर दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लिख कर सकते हो। बट लिख कर करने में ये वाला टेक्निक काम नहीं आएगी। तो ये जो टेक्निक है वो टाइप करने के बाद में हाउ यू कैन डू इट, हाउ यू कैन चेक, उसके लिए है। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू मेक क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। तो आपने ऐसे लिखा, लेटर लिखा। पहली चीज, सो व्हेन यू आर राइटिंग, टाइपिंग लिखती हूँ ताकि क्लैरिटी रहेगा। आपको पहली चीज करनी है, यू नीड टू टर्न ऑफ या फिर अनचेक करना है स्पेल चेक। आप डॉक्यूमेंट फाइल में लिखते हो और उसमें स्पेल चेक नाम का एक फीचर होता है जो स्पेलिंग्स को चेक करते जाता है, ठीक है। तो वो आपको अनचेक या टर्न ऑफ का जो भी आपके पास में ऑप्शन है वो करना है। और दूसरी चीज है, आपको वर्ड काउंट अगर नहीं दिखा रहा है तो उसको गूगल करके देखो कैसे ऑन करते हैं। वी वॉन्ट दिस फीचर ऑन, वी डोंट वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दिस। तो स्पेल चेक अगर पहले से ही है उसको बंद कर दो, ताकि ना एक प्रॉपर असेसमेंट हो सके आपने जो भी लिखा है उसका। और दूसरी चीज है वर्ड काउंट। ये वर्ड काउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नीचे आपको बताता रहेगा कि कितने वर्ड्स हो रहे हैं, जिस तरीके से एग्जाम में बताता है। तो आप ना वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे और बहुत छोटा भी नहीं लिख कर आओगे। अभी से ये चीजों के साथ में प्रैक्टिस करो। तो ये दो चीजें जो टेक्निकल पार्ट पे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट। द थर्ड थिंग यू नीड टू टेक केयर, यूज अ टाइमर। ओके, टाइमर का यूज करो ताकि आप, क्योंकि एग्जाम में अगर एसबीआई और आईबीपीएस की बात करूं, पीओ की, तो 30 मिनट्स मिलता है आपको। दूसरे एग्जाम में जितना भी टाइम मिलता है आप उसके हिसाब से टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। अगर आप एसबीआई पीओ की बात करोगे या आईबीपीएस पीओ की बात करोगे, सो ऐसे के लिए उसमें आपको देने हैं 20 मिनट्स और लेटर के लिए 10 मिनट्स देने, जिसमें आप सोचोगे, लिखोगे, चेक करोगे। ओके, तो यू डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द लेटर इमीडिएटली और द ऐसे इमीडिएटली। आप उसमें 1 मिनट सोचते हो, प्लान करते हो, आउटलाइन बनाते हो, फिर लिखते हो, फिर चेक करते हो। तो उसके लिए जो एक आपके पास में डिमार्केशन वो इस तरीके से होना चाहिए, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का। अब आते हैं मेन पर, हाउ यू कैन चेक व्हाट यू हैव रिटन। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है एंड माय ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको बहुत मदद मिली है इससे। आप खुद का ऐसे चेक कर सकते हो अगर ये टाइप किया हुआ है तो। पहला है यूज ग्रामरली।
मैं ऐसा करती हूँ, उसको प्रॉपरली लिख देती हूँ। ग्रामरली एक टूल है, ओके। ये टूल आप क्रोम पर एक्सटेंशन के रूप में इंस्टॉल कर सकते हो, इसका ऐप भी है और ये फ्री है, ओके। फ्री वर्जन चाहिए हमको, ज़्यादा उसका पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्री वाला वर्जन ग्रामरली का आपको मदद करेगा स्पेलिंग्स और ग्रामर में, ओके। जब आप लिख लेते हो ऐसे, तब आप कॉपी पेस्ट करो उसको, डॉक्यूमेंट फाइल में लिखा, कॉपी पेस्ट करा, ग्रामरली पर डाला, तो आपको सही जो भी उसमें गलतियां होंगी उसके नीचे हाईलाइट हो जाएगा, वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, करेक्शन उसका क्या होना चाहिए वो आपको बता देगा। तो टेक्निकल पार्ट पे ग्रामरली आपकी मदद कर देगा ना। कंटेंट हमने लिखा कैसा है, जो बातें लिखी हैं वो रेलेवेंट है कि इरेलेवेंट हो गई, जो बातें लिखी हैं क्या वो मैच करती हैं टॉपिक से, क्या वो सॉलिड बातें हैं। फॉर दैट रीरीड, okay, reread whatever you are writing, essay or letter, after 20 to 24 hours, like a prescription for you, okay। You can do it self। आपके पास कोई है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ाओ, लेकिन खुद से करो। अभी समझना ये बात को है, छोटी सी बात, बहुत ही कॉमन नॉर्मल बात है। आप लोग इतना एडिटोरियल पढ़ चुके हो, आपने इतनी सारी रीडिंग कर ली है कि आप एक अच्छा कंटेंट पहचानना जानते हो। यू नो कि ये अच्छा कंटेंट है, ओके। आई नो दिस थिंग। आपको खुद के बारे में ना पता होगा, ये चीज हो सकता है, बट अगर आपकी रीडिंग रेगुलरली हो रही है, यू ऑलरेडी नो कि एक अच्छा कंटेंट इस टॉपिक के बारे में ये किस तरह से होना चाहिए, ओके। तो व्हाट हैपेंस कि जब आपके ऊपर लिखने की बात आई, तो लिखते टाइम कुछ दिमाग में चला, कुछ भूल गए, सिलेक्ट कुछ पॉइंट करे नहीं करे, आउटलाइन शायद नहीं बनाई, तो शायद आपका कंटेंट बिगड़ सकता है। जस्ट इन केस आपका कंटेंट अच्छा नहीं था, तो जब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे 20 to 24 आवर्स, या एटलीस्ट चलो इसको हम 20 हटाकर लिख कर देते हैं, 18 to 24 आवर्स के गैप में जब आप खुद ही पढ़ोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अरे यार मैंने क्या लिखा है। टॉपिक तो था लॉकडाउन इन इंडिया, मैंने तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लॉकडाउन को भी बता दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप खुद जब पढ़ोगे ना, तो अगर फ्लो खराब होगा, अगर आपने पॉइंट्स एकदम से चेंज करे हैं, फ्लो प्रॉपर नहीं रखा ऐसे में, तो आप समझ जाओगे खुद ही पढ़कर कि यार मुझको ही अगर सेकंड टाइम पर पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो जब चेक होगा मेरा ऐसे, तो भी तो सामने वाले को कंफ्यूजन होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मशीन है, एल्गोरिदम के यूज के थ्रू चेक हो रहा है, तो वो भी फ्लो को ऐसे ही रीड करता है जैसे कोई अगर पर्सन रीड करता है, यू नो दैट टेक्नोलॉजी इज देयर। तो आपको खुद ही पढ़ के कंटेंट का लेवल समझ में आ जाएगा। एंड आई बेट आप करके देखो ऐसा, फॉलो दिस, ओके। दोनों पार्ट्स ही हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। बस और क्या चाहिए आपको। लेटर के लिए अगर आपको डाउट हो रहा है, लेटर का कंटेंट, नाउ लेटर का कंटेंट में आपको स्टोरी क्रिएट करनी होती है। अगर लेटर पूछा है कि यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर बैंक, कि एड्रेस चेंज करना है, तो बस इतना नहीं लिख सकते कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम सो एंड सो बैंक, आई एम अ कस्टमर ऑफ योर बैंक फ्रॉम लॉन्ग टाइम नाउ, और अब जो है मुझे अपना एड्रेस चेंज कराना है, चेंज कर दो, फुल स्टॉप। तो वो सारी चीज़ें जो आपके फॉर्मेट में है, एक स्टोरी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। लेटर में यू हैव टू मेंशन कि कहानी क्या है। so you will have to like write this way, I have been transferred to so and so city, I have to move in a week, and then I'll be settling down there. If I delay this work of my branch change, then there might be some difficulties that I will have to face with respect to my salary डिपॉजिट। तो वो वाली चीजें करके, थोड़ा सोच के, बहुत ही प्रैक्टिकल सा सिनारियो करके आप यहाँ पे लेटर के वर्ड्स बढ़ाते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज भी आप जब खुद रीड करोगे, अगर आपने बहुत ही बड़ा फिक्शन क्रिएट कर दिया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी। इट्स लाइक, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हम स्पेस जा रहे हैं, स्पेस जाने के लिए हमें लोन चाहिए है और लोन इतना होना चाहिए, यू कैन नॉट डू दैट।
ऐसी एब्सर्ड बातें हम नहीं लिखते हैं, हम वैलिड पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स, रीजनेबल पॉइंट्स लिखेंगे। तो वो चीज के लिए भी आप जब खुद से रीड करते हो, थोड़ा समय का गैप लेके आप खुद ही पिन पॉइंट कर सकते हो। तो ये सेल्फ चेक में आपको बहुत काम आता है, एंड दैट्स द वे यू डू इट। सो अच्छे से अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन करो। डू नॉट फॉरगेट कि प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, देयर इज विजेता बैच जो मेंस के लिए अनअकैडमी पर चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब आप ले सकते हो, जिसमें आपके डाउट्स को पहले क्लियर करा जाता है, प्रायोरिटी पर क्लियर करा जाता है। 21 से 23 के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, सो यू गेट एक्स्ट्रा मंथ्स कॉम्बो में आरबीआई, एसएससी, रेलवेज का, ओल्ड यूजर्स, एग्जिस्टिंग वंस और द न्यू वंस, आप लोगों के लिए, सबके लिए ऑफर्स ही ऑफर्स हैं एक्स्ट्रा मंथ वाले। तो व्हाट यू हैव टू डू इज नथिंग, सब्सक्रिप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूज इट, NGM10 कोड का यूज करो। एंड आपको अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्रोफाइल पर लिंक मिल जाएगी। अभी हम मेंस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं 1:30 and 3 PM। ज्वाइन मी इन दीज क्लासेस, 6 PM की फ्री क्लासेस भी हैं, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करो, डू नॉट अंडरमाइन इट्स वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको क्लियर करना होता है वो पेपर, so it's important for you to take it seriously. Take care once again and bye bye, see you.